बूई अम्मा। यह बात उन दिनों की है जब एक बूई अम्मा गांव में रहती थी। वह अकेली रहती थी। वह हमेशा उदास रहती थी। इसका मुख्य कारण था कि वह अकेली रहती है, लेकिन फिर भी वह सभी की मदद किया करती थी, भले ही वह बहुत मुश्किल से चल पाती थी, क्योंकि हमेशा ही जोड़ों में दर्द रहता था। यह सर्दियों की रात थी। वह बूई अम्मा अपना भोजन बना चुकी थी। जैसे जैसे रात बीत जाएगी तो आंखों से कम नजर आएगा, इसलिए वह जल्दी ही भोजन बना लेती है। उसके बाद अपने घर में आराम करेगी, उन यादव को याद करेगी जो कि याद करने से थोड़ी खुशी मिलती है। वह बूई अम्मा खाना खा चुकी थी। अब उसे आराम करना था, क्योंकि कुछ समय बाद ही अंधेरा हो जाएगा। फिर वह बाहर कुछ नहीं देख सकती है। वह कुछ आवाज सुनती है। उसे लगता है कोई घर के बाहर है। तुम कौन हो? वह आवाज लगाती है, मगर कोई जवाब नहीं देता है। उसे फिर ऐसा लगता है शायद कोई वहम हो सकता है, क्योंकि कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह आराम करने लगती है, मगर कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बूई अम्मा को लगता है जरूर कोई आया है। वह देखने जाती है। जब दरवाजा खोलती है, सामने एक लड़का खड़ा था। वह उसे नहीं जानती है। वह बूई अम्मा कहती है, तुम कौन हो? वह लड़का कहता है, मैं अकेला हूँ। मैंने गांव में सभी से कहा था कि मैं अकेला हूँ, मगर किसी ने भी मदद नहीं की है। मैं दूसरे गांव से यहाँ पर आया हूँ। उस गांव में बाढ़ आ गई है, जिसमें सब कुछ बह गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे डर भी लग रहा है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। जब यह सब कुछ बूई अम्मा ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ था। वह 12 साल का लड़का अब कहाँ जाएगा? वह अम्मा कहती है, तुम अंदर आ जाओ। वह लड़का अंदर आ जाता है। बूई अम्मा उसके लिए थोड़ा बचा हुआ भोजन लाती है। वह खाता है। वह लड़का खाते हुए रो भी रहा था। उसे लग रहा था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। तुम रोना बंद कर दो। सभी लोगों ने उसे यह कहकर जाने को कहा था कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं, इसलिए कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं था। बूई अम्मा कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ पर रह सकते हैं। मुझसे तुम्हारा डर देखा नहीं जाता है। तुम रोना बंद कर दो। अब तुम सो जाओ, क्योंकि रात बहुत हो गई है। वह लड़का सो जाता है। सुबह होती है। सभी लोग जब अम्मा के पास उस लड़के को देखते हैं, तो कहते हैं कि यह लड़का आपके यहाँ पर क्या कर रहा है? वह बूई अम्मा कहती है, यह मदद मांगता रहा था, मगर तुमने कोई मदद नहीं की थी। यह ठीक नहीं है। यह अभी छोटा है। यह अकेला है। क्या हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम सभी लोगों का व्यवहार तो मुझे अच्छा नहीं लगा है। तुमने जो इसके साथ किया है, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। बूई अम्मा अमीर तो नहीं है, मगर वह जानती है जिसके पास धन होता है वह अमीर नहीं, बल्कि जिसके पास सभी की मदद करने का विचार होता है वही अमीर होता है। अम्मा की बातें जब लोगों ने सुनी तो शायद उन्हें ज्ञान मिल गया था। सभी की मदद करनी चाहिए। उस दिन के बाद वह लड़का बूई अम्मा के पास ही रहता था। वह अम्मा की मदद भी करता था। अब अम्मा को भी कोई मिल गया था जो उसके साथ भी करता था। यह कहानी हमें बताती है जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपकी मदद से किसी का जीवन अच्छा बन सकता है।